आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल का मटन, जो हमारे हाउस होल्ड बिहार में बनता है वैसा सा। तो हमने 750 ग्राम के करीब मटन लिया था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग नहीं, 3 लोग ही थे, तो थोड़ा अमाउंट में ही मटन था। हमने कुछ अनियन कट कर लिए थे और साथ में तेल में तेज़ पत्ता, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल हम लोग खाते हैं तो हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही बना रहे थे। और खड़े मसाले जो होते हैं, जो इसके तेल में ही डलते हैं पहले स्टार्टिंग में, तो उसमें जो खड़े मसाले हैं ये दालचीनी, इलायची, लौंग, कबाब चीनी और काली मिर्च और जायफल वगैरह जो होती है वो, और थोड़ा ज़ीरा, इसके साथ डालने के बाद इसको पकने देते हैं। और उसमें 4-5 लहसुन की कलियां लेते हैं बिना छीले उसको, क्योंकि ये तो 4-5 लहसुन की कलियां लेंगे और उसको बीच से हल्का सा चीरा लगाएंगे चाकू के साथ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, और सूखी लाल मिर्च भी डालना है, क्योंकि सूखी लाल मिर्च से एक अलग सा फ्लेवर आता है, रंगत आती है, तो वो डालना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लहसुन की कलियां 4-5 कैसे काट के डालनी है, वो हम कर लेंगे और उसको पकने तक वेट करेंगे, क्योंकि लहसुन जो हम डाल रहे हैं वो थोड़ा सा लाल हो जाना चाहिए, जिससे वो जो तेल में है ना उसका फ्लेवर पूरा आ जाए। फिर हम उसमें प्याज जो हमने काटे थे वो डालने हैं। 750 ग्राम में मेरे ख्याल से 400 से 450 ग्राम प्याज हम डालते हैं। और उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लेते हैं, कम से कम 10 मिनट तक, तो इसको, या 8 मिनट तक, जैसे वो ट्रांसलूशन से भी थोड़ा एक और गहरा कलर जब तक आ जाता है तब तक हम उसको ढक के रख देते हैं और उसको पकने देते हैं। साथ ही मटन का जो मसाला जो घर में बनता है हमारे, तो उसके लिए हम कुछ खड़े मसाले यूज़ करते हैं, जैसे दालचीनी, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब का मटन आपका हो, जितना बनाना हो उसी हिसाब से मसाले डालिए, क्योंकि ज़्यादा मसालों से भी ना फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, जो मटन का खुद का फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मसाले बहुत नाप के ही डालने चाहिए, जिससे फ्लेवर आ जाए। जैसे 4-5 काली मिर्च हो गई, कबाब चीनी, थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा जायफल, एकदम हल्के मसाले। और क्योंकि मम्मी हमारी भेजती हैं घर से थोड़ा सा मसाला, क्योंकि हम लोग बाहर के मसाले यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि घर के जो मसाले हो उसको हम यूज़ करें। तो इसमें हमने थोड़े थोड़े खड़े मसाले डाले, जिसमें थोड़ी सूखी लाल मिर्च भी डाल दी, क्योंकि बाहर का मसाला मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग खाते नहीं हैं, तो जो खड़े मसाले होते हैं वही लेके आते हैं। और थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और मम्मी का बनाया हमारे यहाँ का स्पेशल जो सब्ज़ी मसाला है वो इसमें डलता है। ये सब्ज़ी मसाले में मम्मी, मुझे अब एग्जैक्टली तो नहीं पता कि क्या डालती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें तेज़ पत्ता, जीरा और धनिया है, और साथ में हमारे पास कूटी हुई जो काली मिर्च होती है वो भी मम्मी भेजती हैं, तो हम वो डालते हैं। तो ये कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर थोड़ा डाला, बस हो गया मसाला। इसको आप मिक्सी में पीस लें, और जब तक आपका प्याज हो गया है तो उसके बाद उसमें मटन डालें, और मटन डालने के बाद थोड़ी देर उसको फ्राई करें, जब तक वो जो रेड स्किन है उसका वो वाइट ना हो जाए, तो थोड़ी देर तक उसको फ्राई करते रहें, जिससे ना मटन अपना एक फ्लेवर, प्याज और प्याज का फ्लेवर मटन में, मटन का फ्लेवर प्याज में मिक्स होगा। तो थोड़ी देर वो करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन 2 बड़े चम्मच डालिए, उतने काफ़ी होंगे, 2 बड़े चम्मच। और उसके बाद उसको भूनिए, साथ में हल्दी और नमक डाल के। अब मटन को ढकने का समय आ गया है, जो मटन अपना जो खुद का पानी होता है वो छोड़े, और इसको मध्यम आंच पे, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना बहुत ज़्यादा लो फ्लेम, एकदम से मीडियम साइज़, जो कहते हैं मीडियम फ्लेम जिसको कहते हैं, उस पे इसको ढक के पकाएं। क्योंकि हम लोग कुकर में नहीं बनाते हैं, देसी स्टाइल का मटन हमेशा कम आंच पे, धीमी आंच पे और खुले बर्तन में बनता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मटन गलने में तो बहुत टाइम लगता है, उसको पकने में, उसका सॉफ्ट होने में, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो हाँ, आपको 45 मिनट्स तो देने पड़ेंगे इस मटन को। लेकिन ये जो फ्लेवर आपको इस मटन का आएगा,
मैं कह रही हूँ ऐसा फ्लेवर कभी किसी भी मटन का नहीं आएगा। देखिए इसने खुद पानी अपना छोड़ा है और इसको तब तक भूनना है मसाले वसाले डालने के बाद। जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो डालने का टाइम आ गया है। अब ये मसाले डालने के बाद इसको धीमी आंच पे हम लोग बहुत देर तक पकाएंगे, मतलब सिम करके। अभी जो कलर दिख रहा है इसका, इस कलर को बिल्कुल डार्क करना है। तो अब इसको हम लोग, पहले मसाला हमने डाल दिया, अब इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। और ढकने के बाद फिर थोड़ी देर बाद इसको खोलेंगे। 10 मिनट का मैं ब्रेक लेती हूँ क्योंकि सिम आंच पे ही बनता है। तो देखिए अब आपको जब हमने मसाले डाले होंगे तब के कलर में और अब के कलर में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग उसको खोलते हैं, फिर उसमें भी आपको अभी फिर कलर में फ़र्क दिख रहा होगा। ऐसे ही करते करते इसको हम लोग 3-4 बार ऐसे ही 10-10 मिनट के लिए करेंगे। और आप ये भी देखते रहें कि मटन आपका पकने लगा होगा। तो अब आपको कलर देखना होगा मटन का। तो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मटन का कलर कैसे चेंज होता है। मतलब 10-10 मिनट, 5-5 मिनट पे, क्योंकि जैसे मटन अब सूखने लगा है तो उसको 10 मिनट के लिए नहीं ढकना है, क्योंकि 10 मिनट के लिए ढकेंगे तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो इसलिए पहले 10-10 मिनट मतलब 20 मिनट और उसके बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेके मटन को हमें पकाते रहना है। और जब थोड़ी देर भूनने के बाद अब मेरे ख्याल से पानी डालने का टाइम आ गया है, तो हम लोग पानी डालेंगे। आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि देसी मटन है और घर में तो कौन इतना करता है कि चलो गर्म पानी ही डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। और थोड़ा मटन को बीच बीच में चेक करते रहिए कितना है, उस हिसाब से पानी डालना होगा कि आप ढक के, क्योंकि मसाले अब पूरा ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट सेपरेट हो चुका है। तो पहले एक बार अभी मुझे लगा कि थोड़ा और ढकने की ज़रूरत है, तो मैंने उसको एक बार और ढक दिया। फिर 5 मिनट बाद इसको खोल के अब देखिए पूरा जो है ऑयल सेपरेट हो गया। और फाइनली हम लोग अब पानी इसमें डालेंगे। तो गर्म पानी तो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अब मटन का कलर तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसा पक गया है और किस तरह से मटन भी सॉफ्ट होता चला है। तो उस हिसाब से आप पानी डालिए। अगर आपको बहुत देर तक लग रहा है मटन पकना 10-15 मिनट चाहिए, तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी अपने पानी का देख लें। मुझे लग रहा है मेरा मटन पक गया है, तो मैं उस हिसाब से डालूँगी। और सबसे पहली और आखिरी बात, अगर आपने माँ के हाथ के बने घी को 2-3 चम्मच मटन में डाल दिया तो मटन का क्या ही कहना। तो मटन अपना जो स्वाद देता है वो शायद आप किसी को खिलाएं बना के या खुद खाएं तो हमेशा महीनों तक वो याद रहेगा। तो इस स्टाइल से मटन बनाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो रोटी के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे रोटी पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।